फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, इस सीरीज में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो इस सीरीज में आपको 1 से लेके 5 तक, क्लास 10th के 1 से लेके 5 तक ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से आपके इस क्लास से आपके 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आपको इन सीरीज में कराए जा रहे हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। डेली क्लास आपकी लाइव 5 बजे होती है। ठीक है, 7 बजे नहीं होती, 5 बजे होती है। कल पार्ट तीसरा था, आज इसका पार्ट 4 है। ठीक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप डेली 5 बजे लाइव आए। ठीक है, और लाइव क्लास को ज्वाइन करें। तो अभी लाइव क्लास में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो वहीं हाल के हाल। सबसे पहले खास बात ये कि जो लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है और आपको तैयारी बहुत सारी करनी है। ठीक है, आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइम को कम देखते हुए आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई जिसमें 1 से लेकर 5 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो कल जो आपने क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चनों में आपने किया था कि आपने द्विघात समीकरण लिखे थे और उसके मूल ज्ञात करे थे और मूलों में संबंध स्थापित किया था। क्या किया था भाई? मूलों में संबंध स्थापित किया था, जो कि आप यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन कर रहे थे। कौन सी यूनिट के क्वेश्चन कर रहे थे? तो फिलहाल आप अभी जो कल कर रहे थे वो यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, यूनिट 2 के क्वेश्चन। तो यूनिट 2 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, आज और क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सभी लोग जरा एक और क्वेश्चन को लिखेंगे कि आज की क्लास का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, लिखेंगे जरा सभी लोग, 3x², इसको तो छोड़ दो, ये तो आपका हो जाएगा। ये वाला देखते 5t² प्लस के 12t और प्लस के 7, सारे ही आपके मैथ के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था? इसके आपको मूल ज्ञात करना था। मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो तथा मूलों में संबंध स्थापित करो। मूलों में संबंध स्थापित करो। ऐसे क्वेश्चन आपने कल भी किए थे, आज फिर से करेंगे। जिनको कल समझ में नहीं आए हो आज फिर से देखें। तो खास बात ये कि अगर मान चलो किसी का सिलेबस छूट गया है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दी रहती है, आप पुराने वीडियो भी देख सकते हो जो कि आपके चैप्टर छूट चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कितने खंड करने हैं? 5 का पहले 7 से गुणा, मतलब 35 के खंड कितने के बराबर करने हैं आपको? 12 के बराबर करने हैं। तो यहाँ पे जब आप इसके खंड करोगे तो 35 के खंड करने हैं। देखें जरा 35 के खंड कितने कितने होंगे। यहाँ पे 35 के खंड हमें करने हैं। तो 5 इंटू 7 करोगे 35 आ जाएंगे, और 7 प्लस 5 करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 12। तो खंड हो गए 7 प्लस 5। तो क्या लिखते थे हिंदी? मध्य पद को दो भागों में, दो भागों में विभाजित, विभाजित करने पर, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करोगे तो कितना आएगा आपका? 5t² प्लस के 12 को लिखोगे 7 प्लस के 5 और t प्लस के 7 बराबर में 0। 5t² प्लस के 7t हो जाएगा प्लस के 5t हो जाएगा प्लस के 7 बराबर में 0। इन दोनों में से लिया जाएगा कॉमन। कॉमन क्या आएगा? t कॉमन आएगा, क्योंकि 5 आएगा नहीं। 5 तो देखो 5 का भाग इस वाले में चला जाएगा, लेकिन यहाँ 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5t प्लस के 7। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि t 5 के पास है, 7 के पास नहीं है। 5 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 5 का 5 में भाग जाएगा, लेकिन 7 में भाग नहीं जाएगा। इस स्थिति में कॉमन लिया जाता है 1, तो 1 का भाग सभी में चला जाता है। 5t प्लस के 7 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। एक ब्रैकेट में लिखोगे 5t प्लस का 7, एक ब्रैकेट में लिखोगे t प्लस का 1। ठीक है, बराबर में 0। अब आप क्या करोगे? शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए आपको क्या करना होगा? तो शून्यंक के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को 0 के बराबर ऐसे करके 5t प्लस का 7 बराबर 0। और इसको मैं जरा साफ कर दूं,
और क्या लिखोगे, और लिखेंगे कि t प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर आप 7 का पक्षांतर करते हो तो ये माइनस का हो जाएगा, t बराबर आएगा -7/5। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो इस वाले का अगर आप पक्षांतर करते हो तो t बराबर आएगा आपका माइनस का 1। तो ये दोनों मान आपके आ चुके हैं। आप क्या करोगे, मानोगे, माना अल्फा बराबर -7/5 और बीटा बराबर -1। ये दोनों मानने के बाद आपको क्या करना होगा, दिए गए बहुपद की तुलना कैसे करोगे, तो दिए गए बहुपद की तुलना कैसे करनी होगी आपको, व्यापक द्विघात बहुपद। और व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c, ये होता है व्यापक द्विघात बहुपद। इससे अगर आप तुलना करोगे तो जरा सभी लोग जरा क्वेश्चन में भी देख के बताएंगे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जो हमने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन 5t²। तो यहाँ से बताओ जरा कि a बराबर कितना आएगा आपका, a बराबर वो होता है जो x² के आगे लिखा रहता है सवाल में, तो 5 आ गया। b बराबर क्या होगा आपका 12, c बराबर क्या होगा 7। हालांकि ये यहाँ पे t लिखा है तो t² के आगे वाला पद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है शून्यंकों में संबंध। तो शून्यंकों में संबंध के लिए आप क्या लिखोगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस के b/a। शून्यंक कौन कौन से, एक है -7/5, एक है -1, जो कि आपके ये निकल के आए थे, यहाँ आप देख रहे हो, बराबर b का मान कितना है, b का मान है 12, a का मान है 5। तो इनको जरा आप सॉल्व करते हो तो 1 के बटे में क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इस साइड से 5 आ जाएगा। कैची गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -12/5। तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, जब ये 5 का आप गुणा करोगे तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके, यहाँ आएंगे आपके 5, क्योंकि 5 का 1 से गुणा करोगे 5 आएंगे। तो -12/5 तो ये हो गया, -12/5 ये हो गया, दोनों बराबर है, तो योगफल तो दोनों बराबर आ चुका है। अब क्या लिखोगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है आपका प्लस के c/a। अब शून्यंक कौन से थे, एक था -7/5, एक था -1। c का मान कितना था, c का मान आपको ये दिया गया है, कितना भी 7 है। a का मान कितना है, a का मान है 5 है। ठीक है, तो दोनों रख दिया हमने मान। यहाँ पे -7 का -1 से गुणा करोगे प्लस का 7, 5 नीचे लिखे हैं बटे में, और इस साइड भी लिखे हैं 5, 7/5। आपने देखा कि LHS काय के बराबर आ चुकी है, RHS की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः संबंधों, अतः शून्यंकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता, संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है, अतः शून्य और गुणांकों में संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है, एक सवाल तो आपका ये था इम्पोर्टेंट। अब जरा देखते हैं कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे इम्पोर्टेंट सवाल में पार्ट नंबर 2 किस तरीके के सवाल आते हैं, भाग 2। क्योंकि अब आपको दूसरे तरीके के सवाल करने होंगे। तो उसमें सबसे पहला मैं सवाल लेता हूं कि आपको क्या करना है, आपको दिया है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि px को gx से भाग दीजिए। देखो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराएंगे,
क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपके एक बार हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं एक बार पीछे क्लास की वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, जिससे आपकी एक्सेस कंप्लीट हो जाए। अब तो केवल आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में सीधी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें से आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स पे घात 3, 3 एक्स पे घात 2, 5 एक्स माइनस के 3 और कॉमा लगाओ। जी एक्स सवाल में कितना दिया गया है, जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ये आपको सवाल दिया गया है। अब आपको करना क्या है, सोल्व। सोल्व में सबसे पहले क्या लिखोगे, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना होगा। दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स पे घात 3, 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स माइनस 3, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। करना क्या है आपको, पी एक्स में भाग लगाना है जी एक्स का, यही तो करना है आपको। अब देखो जरा भाग कैसे लगाएंगे, भाग अच्छे से समझ लेना क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो देखो भाग कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखा हमने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये जी एक्स का मान है। भाग लगाना है हमें काय में, एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स माइनस के 3। सभी लोग देखेंगे कि भाग को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप भाग को लगाते हो, सबसे पहले देखो भाग लगाने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब आपको इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बनानी है, कैसे करके बनेगी, तो हमने यहाँ देखा कि अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखा जाए तो एक्स पे घात हमें 3 चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्स पे घात कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स का और गुणा कर देंगे तो एक्स पे घात 3 हो जाएंगी। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स पे घात 3, और जैसे ही 2 का एक्स में करोगे तो माइनस के 2x। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आपने भाग लगाया, जो आपने गुणा किया है, कितने का किया है आपने, एक्स का गुणा किया है, कितने आए हैं, एक्स पे घात 3 आई है। अब यहाँ पे आया है केवल एक्स वाला पद, तो एक्स वाला पद यहाँ देखो कहाँ लिखा है, 5x, इसी के नीचे लिखा जाएगा 2x, एक्स पे घात 2 वाले पद के नीचे नहीं लिखा जाएगा। घटाने पर ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, आपस में कट जाएंगे, इनसे तो कोई मतलब नहीं, तो ये जैसे लिखे थे वैसे लिख दो। यहाँ पे 5 प्लस के हो चुके हैं और 2 भी काय के हैं, प्लस के हैं। पहले माइनस के थे, लेकिन यहाँ पे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो काय के हो गए, माइनस के। तो 5 प्लस के 2 प्लस के जुड़ के कितने हो गए, 7x, माइनस के कितने लिखे, 3। फिर से लिखेंगे एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब की बार यहाँ चिन्ह कौन सा चाहिए, माइनस का। क्या यहाँ पे माइनस चिन्ह है आगे, नहीं है, तो गुणा करेंगे उसमें पहले लगा लो माइनस। संख्या कितनी चाहिए, एक्स स्क्वायर कहेंगे 3। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहेंगे 3 है, नहीं है, कितने लिख दो भाई, 3। गुणा करोगे अब जरा, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और जैसे ही माइनस 3 का 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का कितना है, 6। कितने गुणा किया था, माइनस के 3 का। घटाने पर ये प्लस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, 7x बचेगा और माइनस का 9। तो सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपसे सवाल में ये पूछा गया था कि इसका भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप देखोगे भागफल, तो भागफल इसका कितना आया है, भागफल आया है कितना, x माइनस 3। शेषफल कितना आया है, शेषफल आपका आया है कितना, 7x माइनस के 9। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है भाई। अब देखेंगे कि अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है भाग। फिर भी देखते हैं कि अगला भाग जो है वो है क्या। तो अगला आपका जो भाग है वो भाग है, लिखेंगे जरा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो भाग है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1। भाग आपको लगाना है 3x क्यूब, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। इसमें लगाना है आपको भाग। कहने का मतलब ये कि ये सवाल में आपको दिया गया था px और ये सवाल में आपको क्या दिया था, gx। आपको gx से px में लगाना है भाग। तो जरा देखें कि कैसे भाग लगाएंगे। आप केवल भाग लगाना सीखो, भाषा तो लिखना सीख ही जाएंगे। सबसे पहले रफ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या, कितनी संख्या चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर का हमें चाहिए 3। तो यहाँ पे कितने गुणा कर दोगे, 3 गुणा करो, 3x स्क्वायर, 3 का 2x होगा
6x, ठीक है। तो एक बार जरा सवाल को मैच कर लेते हैं। यहाँ पे घात 3 है, कितनी है भाई? घात 3 है। अगर घात 3 अगर लोगे तो आपको गुणा कितने का करना होगा? यहाँ पे 3x का करना होगा, क्योंकि x 2 तो है, हमें x 3 चाहिए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके? 3x पे घात 3, 3 का 2 से करोगे 6x पे घात 2 प्लस के 3। पहला अक्षर केवल मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 3x का हमने किया था गुणा, कितने आए थे? 3x पे घात 3 प्लस के 6x पे घात 2 प्लस के 3x, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह हमेशा नीचे वाली लाइन से बदलते हैं। कैसे करके? इस वाले से देखो, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, पहले से ही देखो यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी पहले से प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। घटाने का मतलब होता है चिन्ह आपको पलट देना है, आपस में कट जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर काय के हैं? प्लस के, लेकिन ये काय के हो चुके हैं माइनस के। कितने बचेंगे? माइनस के 5x स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 प्लस के हैं, 3 माइनस के, माइनस का 1x बचेगा, प्लस के बचेंगे आपके पास 5, ठीक है भाई। अब जरा फिर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1। चिन्ह कौन सा चाहिए आपको? माइनस का, तो क्या लगा दो? माइनस का। संख्या कितनी चाहिए? 5। क्या एक्स स्क्वायर क्या 5 है? यहाँ पे नहीं है, कितने गुणा कर दो? 5 का। अब एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से है, तो एक्स का गुणा हम नहीं करेंगे। करो जरा गुणा, कितना आएगा? 5x स्क्वायर माइनस के 2 से करोगे माइनस के 10x, 1 से करोगे 5 एकन 5। तो जरा देखो, पहली संख्या आपकी मैच हो चुकी है, इसका मतलब आपका भाग एकदम एक्यूरेट और एकदम सही जा रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 और 5 दोनों प्लस के हो चुके हैं 10। आप लिखोगे अतः भागफल कितना आया है? भागफल आया 3x माइनस 5। भागफल वो होता है जो ऊपर आता है। शेषफल कितना आता है आपका? शेषफल कितना आया है? शेषफल है आपका कितना? 10। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तीसरा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? और आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करने के लिए दिए जाएंगे। तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग लिखेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 भाग आपको लगाना है एक्स पे घात 4, 5x और प्लस का 6, इसमें लगाना है आपको भाग। तो फिर से तरीका एक ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 आप लिख लो, क्या कि माइनस के। अब एक्स पे घात आपको 4 चाहिए, कितनी चाहिए? 4। कितनी है आपके पास? 2। चिन्ह कौन सा चाहिए हमें? यहाँ प्लस चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए हमें? यहाँ प्लस। यहाँ कौन सा है? माइनस। तो आपको पता है कि जब 2 माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स पे घात हमें 4 चाहिए, हमारे पास 2 है, तो मतलब 2 कम है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो। गुणा करोगे तो एक्स पे घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएंगे प्लस के। यहाँ 2 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्क्वायर वाला इस सवाल में एक्स स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं, तो हम इस पद को कहाँ लिखेंगे? सबसे एक साइड, ठीक है। तो माइनस के एक्स का गुणा किया, एक्स पे घात 4 आई। अब ये पद कहीं है नहीं है, तो हम सबसे पीछे लिखेंगे इसे, माइनस के 2x स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला पद ऊपर तो है नहीं कहीं, तो ये वाला पद आपका केवल अकेला बचा है, तो यहाँ सबसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, जो कि प्लस के हैं आपके, माइनस के 5x बचे प्लस के 6, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2। फिर से अगर आप देखोगे तो आपको चिन्ह कौन सा चाहिए? यहाँ प्लस का। कौन सा है? माइनस का। जब 2 माइनस मिलाएंगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस लगा लिए। एक्स स्क्वायर का संख्या कितनी चाहिए? 2। कितने गुणा कर दो? 2 का गुणा करो, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 4, कितने आएंगे? प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 4 यहाँ पे लेके जाएंगे। घटाने पर ये माइनस और ये प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ? घटाने पर। तो ये आपस में कटेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 5x बचेंगे प्लस के 10। तो फिर से वही आपको लिखना क्या होगा? भागफल कितना आया आपका? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2। शेषफल कितना आया आपका? शेषफल आया है आपका माइनस के 5x प्लस के 10। तो ये आपका क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए, वो आपको करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कौन से क्वेश्चन लिखता हूँ होमवर्क में, जिनमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध स्थापित करना है, ठीक है भाई। पहले टाइप के क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट,
टाइप फर्स्ट में मैं आपको कौन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार हिंदी लिख देता हूँ कि शून्यंक ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करो और उनमें संबंध स्थापित करो। शून्यंक ज्ञात करो और क्या स्थापित करो, संबंध। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपका 4x² माइनस के 3x माइनस का 1। दूसरा सवाल आपका क्या है 2x² प्लस के 7/2x प्लस के 3/4। तो इसको मैं सही से बना के देता हूँ समीकरण आपको। 2 के बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो 1। अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरे से 4 कितना आ जाएगा। इस समीकरण को मैं आपको बना के देता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 4। 1 का 4 में भाग, क्योंकि देखो एलसीएम कितने देने के लिए लेना है ये भी सुनो पहले। एलसीएम आपको लेना है 1, 2, 4 का, 1, 2, 4 का। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 से काट दो और फिर 2 से काट दो, तो एलसीएम आ गया आपका 4। ठीक है, 2 दूनी 4। 1 का 4 भाग 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा 8x²। 2 का 4 में 2 बार जाएगा, 7 से गुणा करोगे 14x। 4 का 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 1 का 3 से 3 बराबर 0। 4 का गुणा कहाँ हो जाएगा, 0 में। तो आपका सीधा सा समीकरण बन के आ जाएगा 8x² 14x प्लस के 3। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ऐसे है, आपको दिया जाएगा एग्जाम में ऐसे करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये बनाना होगा। तो अब आपको खंड कितने करना है, 8 3 24 के खंड 14 के बराबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सब लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 7y² 11/3y 2/3 ऐसे करना है आपको। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है 4u² 4u² प्लस के 8u। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है आपका कितना, तो पांचवा क्वेश्चन लिखे आप t² माइनस के 5। 5 क्वेश्चन तो ये आपको होगा जिनमें शून्य ज्ञात करना है, संबंध स्थापित करना है। अब देखो जरा टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन होमवर्क में कौन से हैं कि उनमें आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्या लगाना है, भाग। मैं आपको px देता हूँ और दूंगा आपको क्या, gx, उसमें लगाना होगा आपको भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे भी भाग का पहला क्वेश्चन लिखें। px आपको दिया गया है x पे घात 4 माइनस के x पे घात 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 और gx आपको दिया गया है, gx कितना है x² माइनस x प्लस का 1। आपको क्या करना है, gx से भाग लगाना है px में। कैसे करके, x² माइनस x प्लस 1 पहले लिखना है और बीच में आपको ये वाली संख्या पूरी लिखनी है। ठीक है, 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 आपको भाग लगाना है। ट्राई करोगे, अगर नहीं आता है वीडियो को दोबारा देखेंगे तो भाग आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला ये हो गया, दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको px आपको दिया गया है कितना, x पे घात 3 27x² 8x 18। gx आपको कितना दिया गया है, तो gx दिया गया है आपको x माइनस 1। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपका, आपको दिया गया है px बराबर आपको कितना दिया है, px बराबर आपको दिया गया है 2x² प्लस के 3x प्लस का 1, gx आपको दिया गया है x प्लस के 2। चौथा सवाल क्या है आपका, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चौथा सवाल जो है आपका वो क्या है, चौथा सवाल लिखेंगे सब लोग। px बराबर कितना है, px बराबर है आपका 3x पे घात 3 x² 2x प्लस के 5, gx बराबर आपको कितना दिया है, तो gx दिया है x² प्लस के 2x प्लस का 1। पांचवा और लास्ट सवाल आज की क्लास का क्या है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका px बराबर, ये है आपका 3x पे घात 3 x² 6x 7। gx आपको दिया गया है
एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है। ये आपको दिया गया है भाई, क्या दिया गया है आपको, पी एक्स डी एक्स दिए गए हैं। आपको करना क्या है, भाग लगाना है। तो जो भी क्लास में पहली बार आए एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जिस किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की डेली क्लास आपको मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी क्लासेस छूट जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा है कि आप पीछे के जो आपका सिलेबस छूट गया है वो भी आप देख सकते हो, और जैसी क्लास स्टार्ट होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इससे आपकी क्लास भी नहीं छूटेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो कल ये होमवर्क दोबारा से करवाया जाएगा, आप सभी लोग करके आएंगे होमवर्क को, ठीक है।